मतलब डाइनिंग करने जाना है तो आप टोकन्स को कैसे स्पेंड करोगे? उसके लिए हम लोग एक कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं नॉर पे, जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली अपने टोकन्स को स्पेंड कर सकते हो। USDT भी कर सकते हो, NRK भी कर सकते हो, बिटकॉइन भी कर सकते हो, इथेरियम भी कर सकते हो। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। सो नमस्कार दोस्तों, आज है डे 2 Web3 कॉन्फ्रेंस गोवा का और यहाँ पे हमारे को मिल गया है, हम सारे बूथ पे एक जा ही रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पे बूथ मिला है नॉर्डेक का, तो जानते हैं इसके बारे में और सर के बारे में। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। Hello everyone, my name is Aishwarya Jain. I am the VP of Growth and Strategy. I look after the entire global expansion as well as growth programs at Nordic. तो नॉर्डेक के बारे में अगर मैं पूछूं कि आपकी जो क्रिप्टो की जर्नी है वो नॉर्डेक के साथ कब शुरू हुई, तो इस बारे में कुछ बताइए। ज़रूर। मैं नॉर्डेक से पिछले साल से इन्वॉल्व हूँ, जब ये डेवलपमेंट में था, प्लानिंग में था। ऑफिशियली आई केम ऑन बोर्ड दिस ईयर इन द मंथ ऑफ फेब, एंड तब से बीइंग इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द जर्नी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, विच इन्वॉल्व्स द लॉन्च ऑफ द ब्लॉकचेन, टोकन जनरेशन इवेंट, वहाँ से लेके आज तक, एंड ऑल्सो होपिंग दैट माई Web3 जर्नी एंड्स ऑल्सो विथ नॉर्डिक। तो सर जैसे हमने नॉर्डेक के पीछे भी इवेंट कवर करें, वो वीडियो अभी तक लाइव नहीं हुआ, चीज़ें डिले चल रही है, तो बट हमने देखा कि आपकी टीम बड़ी एक्टिव है, तो कुछ अपनी टीम के बारे में बताइए और किस तरीके से आप चीज़ों को लीड कर रहे हैं, कि आप सिर्फ इंडिया के अंदर कर रहे हैं या ग्लोबली कर रहे हैं, इस बारे में भी कुछ। तो जब अपन लोग ब्लॉकचेन की बात करते हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नॉर्डिक है, लेयर 2 ब्लॉकचेन बिल्ट ऑन EVM, एंड ऑल्सो द फोकस इज ग्लोबल ऑलवेज। द फोकस इज नॉट दैट वी बिल्डिंग ओनली फॉर वन मार्केट, बट व्हाट वी हैव केप्ट इन माइंड इज हम लोग इस रीजन से आते हैं, हम लोग इंडिया से हैं, साउथ ईस्ट एशिया को अच्छे से समझते हैं, एशियन रीजन को अच्छे से समझते हैं, तो उनके बारे में सोच के हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन करी है स्पेसिफिकली। टू गिव यू एग्जांपल्स, वन ऑफ द मेन थिंग्स इज जीरो गैस फीस। जीरो गैस फी रखने का एक रीज़न था, एशियन मार्केट इज़ वेरी सेंसिटिव टू प्राइसिंग, दैट इज़ इन आवर कल्चर, वी डोंट पे एक्स्ट्रा फीस फॉर एनीथिंग, and there is nothing wrong with it. The reason is it is economies of scale. यहाँ पे we are looking at 50% of the world in just 3 countries. We are not even considering China. खाली इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट ले लो आप, तो 50% ऑफ द वर्ल्ड कवर हो जाता है इसमें। तो आर फोकस इज दिस रीजन एज वेल एज लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका, दैट्स आर कोर फोकस। Zero gas fee is going to fuel this population to get onto blockchain as quickly as possible. This could be the game changing because इथेरियम के अंदर भी जो सबसे आखिरी वाला आना है, शायद स्प्लर्ज का एक जो आना है, उसके अंदर भी यही है कि किस तरीके से जो इथेरियम EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स होंगी या जो भी उसके ऊपर डैप्स होंगे, तो गैस फीस उसमें यूज़र को पे नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, पर हम उसके लिए कोई फीस पे नहीं कर रहे, पर उसके पीछे कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो वो अपने आप ही आने वाले टाइम के अंदर पे आउट करता है। तो मेरे को खुशी हुई देखकर कि फाइनली कोई एक ब्लॉकचेन है जो डायरेक्टली ज़ीरो गैस फीस के ऊपर काम कर रही है और मतलब चीज़ें बदल रही है, मतलब वी आर एब्सोल्युटली सीइंग दैट इज द फोकस एज वेल। तो आपने सही एग्जांपल दिया यूट्यूब का, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूज़र्स को ईज़ ऑफ यूज़ चाहिए, यूज़र्स को फैसिलिटीज़ चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यूज़ कर सकें। वही पर्पस था हमें ज़ीरो गैस फी रखने का। इथेरियम की सिक्योरिटीज़ भी चाहिए, एट द सेम टाइम डेवलपमेंट कम्युनिटी का भी सपोर्ट चाहिए, विच इज़ सॉलिडिटी बेस्ड डेवलपमेंट, एंड एट द सेम टाइम कम्युनिटी को यूज़ करने के लिए फ्रिक्शन हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़ीरो गैस फी के ज़रिए हम कर रहे हैं। सही है सर, मतलब इंटरेस्टिंग है, ज़ीरो गैस फीस रहेगी, ना कोई गैस वॉर का पंगा, ना ही मतलब हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट की ट्रांजैक्शन फीस रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या अभी कुछ TPS के बारे में बता सकते हो, ट्रांजैक्शन पर सेकंड अभी स्पीड क्या आ रही है मतलब? एब्सोल्युटली। सो ब्लॉकचेन काफ़ी इवॉल्व हो रही है डे बाय डे। Current transaction per second is 4,000 transactions per second to begin with, which is good for the current market. With sharding we can achieve 80,000 to 100,000 as well transactions per second. अभी काफ़ी और changes आ रहे हैं blockchain में, which I cannot reveal it publicly right now, but you will be surprised to see कि how the number increases over a period of time. और कोई मतलब हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस, और मतलब जनरली जितने भी ब्लॉकचेन कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पहले वो ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन डालना पड़ता है और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन फीस में वो कटता रहता है, पर आप लोगों का कोई ऐसा सीन ही नहीं। Nordic is EVM compatible. Nordic is layer 2 built on Ethereum. So we are EVM compatible. We work out of the box of any wallet. All you need to do is just add our RPC आप सेटिंग कर लीजिए, आप कोई सा वॉलेट पे यूज़ कर सकते हैं। बट लार्जर पर्सपेक्टिव नॉर्डिक का ये है कि वी आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें to empower the development community, empower the user community who is going to be the end users to adopt blockchain faster.
the focus is on the next billion users. So how do we go about achieving that next billion users? It is only when we are able to add value to each and every user in their daily lives. आज के टाइम में आप सिनेरियो देखोगे तो मार्केट में ऐसा है, लोग टोकन्स खरीदते हैं, टोकन्स पे प्राइस बढ़ता है तो उसे बेच देते हैं. हम लोग यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज करने के प्रोसेस में है कि आप टोकन्स को अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो, किस किस ज़रिए से यूज़ कर सकते हो. आपको अगर बाहर मील्स में मतलब डाइनिंग करने जाना है तो आप टोकन्स को कैसे स्पेंड करोगे. उसके लिए हम लोग एक कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं नॉर पे, जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली अपने टोकन्स को स्पेंड कर सकते हो. USDT भी कर सकते हो, NRK भी कर सकते हो, बिटकॉइन भी कर सकते हो, इथेरियम भी कर सकते हो. तो आपको है ना ऑफ रैम्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स. फ्लाइट बुकिंग करना है आपको, आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के ज़रिए कर पाएंगे. काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नॉर्डेक पे which will enable you to buy gift vouchers. मैं समझ गया कि जो पूरा इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हो ना, कि टोकन्स को सिर्फ रेदर दैन एक एसेट क्लास की तरह जो हेज करने के लिए कि हाँ सिर्फ हम ट्रेड करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो वाले सेगमेंट से हटकर किस तरीके से उसको डेली लाइफ में यूज़ करें. जिस तरीके से अभी हम लोग खाना खा रहे हैं फूड कोर्ट्स में, या फिर कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए, फ़्लाइट टिकट्स, हमने होटल की बुकिंग करी है, तो वो सारी चीज़ें आप इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राइट. और वो पॉसिबल है जीरो गैस फी से. अगर आप अभी UPI ट्रांजैक्शन करते हो, आप पे नहीं करते, इसलिए आप इतना ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन करते हो. सिमिलरली अगर यूज़र्स नॉर्मल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ऐसे करना स्टार्ट कर दें, यू कैन इमेजिन कि अडॉप्शन कितना फटाफट आ जाएगा. तो दैट इज़ द कोर फोकस. और क्रेडिट, इट्स लाइक क्रेडिट कार्ड के लिए कोई फीस नहीं कर रहे. वो एंड यूज़र जो मतलब जो रिटेलर है या जो जिसका भी होलसेलर है या जो भी बिजनेस मर्चेंट है, उनको 2% की फीस चार्ज हो रही है, पर वो हैप्पीली कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स वांट कि क्रेडिट कार्ड पे हम करें. तो आने वाले टाइम में शायद नॉर्डेक क्रेडिट कार्ड की प्रोफेसी मतलब काइंड ऑफ. So we were in a time when market was driven by merchants, but now we are living in a time where markets are driven by users. Merchants don't have a say, they have to adapt to the market requirements and the market needs. तो उसी को ध्यान में रखते हुए we understand the development side of things, but we also understand the pulse of the users, and that's very important, and that's why we are doing things around that. थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारे क्रेजी इंसाइट्स दिए और मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मर्चेंट्स तो जब ही एक्सेप्ट करेंगे ना जब हर यूज़र आके बोलेगा, और उन यूज़र्स को चाहिए क्या, ज़ीरो गैस फीस. तो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू है वो मर्चेंट से आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि क्रेजीली स्पेंड हो रहा है. एब्सोल्युटली. सो खाली ज़ीरो गैस फी नहीं है, यूटिलिटीज़ भी है. तो अगर यूज़र को मीन्स मिल गया स्पेंड करने का तो हर जगह स्पेंड कर सकता है. आज के टाइम में अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, आप इथेरियम से नहीं करोगे. गैस फी एक प्रॉब्लम है, बट it is not a natural habit. How do we make sure that it becomes natural habit of users to start spending everywhere in their daily lives? That is our focus. Zero gas fee is just a decision by us to make sure that we bear the gas fee, we empower the users for mass adoption of crypto in their daily lives, and that is what we are doing. थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आपने हमारी कम्युनिटी को ये सारी चीज़ें बताई, और आने वाले टाइम में होपफुली वो भी इस चीज़ को अप्लाई करें. वीडियो बहुत ही जल्दी लाइव हो जाएगा जिस समय हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं. तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स चेक करिए, अपने आप ट्राई आउट करिए, और न्यू ब्लॉकचेन्स जिसके अंदर ज़ीरो गैस फीस है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, तो ट्राई आउट. एब्सोल्युटली. इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स भी ट्राई करिए, नॉर पे कार्ड्स आप यूज़ करिए जहाँ पे आपके जो भी एसेट्स हैं उसको आप स्पेंड कर सकते हो, एटलीस्ट द टॉप एसेट्स को नाउ. NRK तो ज़रूर कर सकते हैं. फ्लाइट बुकिंग और ये सब चीज़ की भी डिटेल जल्दी आने वाली है. अगर आप कंपनी रन कर रहे हो और आपको क्रिप्टो से सैलरीज पे करनी है, एंड यूज़र्स को वो फिएट में मिलेगी, इसका भी सोल्यूशन कोई दूसरी कंपनीज बिल्ड कर रही है नॉर्डेक पे. काफ़ी इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. वी आर ऑल्सो लुकिंग टू सी अगर कोई डेवलपमेंट पार्टनरशिप करना चाहता है हमसे, वी आर ओपन टू दैट एज वेल. बिजनेस पार्टनरशिप्स अगेन ओपन टू इट. So yeah, look forward to engaging with all of you. Feel free to reach out to us, follow us on official Nordec on Twitter, join our Telegram channel, and get in touch with us. Okay. Thank you so much once again. Powered by Desi Crypto.